फिल्म की शुरुआत होती है कुछ लड़कों और लड़कियों को दिखाते हुए जो कि पार्टी कर रहे होते हैं और वो ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। और ये लोग आपस में एक सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हर साल वो सीरियल किलर एक फेस्टिवल में आता है और यंग लोगों का मर्डर करता है। और हैरानी की बात यह है कि वो आज भी आज़ाद घूम रहा है, यानी अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया। इसके बाद दो दोस्त उनमें से वाइन लेने के लिए बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उनमें से एक लड़का कुछ अजीब तरह की चीज़ें देखता है जो कि किसी मैजिक में यूज़ होने वाली चीज़ें लग रही थी। वहाँ उसे एक नाइफ़ भी मिलता है जो कि उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद वो वाइन लेने जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और उसके हाथ से वाइन की बोतल छूटकर टूट जाती है। फिर वहाँ पर एक आदमी होता है, ये वही सीरियल किलर होता है जिसके बारे में ये सभी दोस्त बातें कर रहे थे। वो किलर वहीं वाइन की बोतल उसके गले में डाल देता है जो टूटी हुई थी, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद वो किलर उनमें से एक लड़की को कमोड पर मारता रहता है, जिस कारण उस लड़की की भी मौत हो जाती है। इसके बाद उन दोस्तों में से एक लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं। वहाँ वो किलर उन दोनों में से एक लड़के को बैडमिंटन से मार देता है। अब केवल एक ही लड़की जिंदा बचती है। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागती है और उस किलर से बचने के लिए वो एक अलमारी में चली जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पेरेंट्स घर आ गए हैं। फिर वो अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है और वो उस लड़की को भी मार देता है। इसके बाद वो किलर अपना मास्क उतारता है और वहाँ मौजूद उस नाइफ़ को चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब उस लड़की के पेरेंट्स घर आते हैं तो वो ये सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इसके अगले दिन के सीन में हमें फिल्म की मेन किरदार मिली को दिखाया जाता है। मिली अपने घर में अपनी माँ और बहन के साथ रहती है। मिली की बहन एक पुलिस ऑफिसर होती है। इसके बाद के सीन में मिली को अपने स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि मिली को परेशान किया करते थे और वहाँ एक लड़का भी होता है जिसका नाम बुकर होता है और वो मिली को पसंद करता था। तभी लड़के लड़कियों के मर्डर की खबर सबके सामने आ जाती है। अब क्योंकि आज मिली के स्कूल में मैच होता है, इसलिए मिली को स्कूल में देर हो जाती है। मिली को उसकी माँ पिक करने वाली थी, लेकिन उसकी माँ नहीं आती क्योंकि मिली की माँ घर में बेहोश पड़ी थी। मिली अब स्कूल में अकेले रह गई थी और वहाँ की लाइट्स भी बंद कर दी गई थी। तभी मिली के सामने वो सीरियल किलर आ जाता है। उसके हाथ में वही चाकू होता है जो उसने चुराया था। मिली उसे देखकर भागने लगती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये वही सीरियल किलर है और अब उसे मारना चाहता था। थोड़ी दूर भागने पर वो किलर मिली को पकड़ लेता है और उस पर चाकू से हमला करता है। मिली के साथ साथ वो किलर भी घायल हो जाता है। एक्चुअली वो एक जादुई नाइफ़ था जिसके बारे में किलर को भी नहीं पता था। तभी वहाँ मिली की बहन आ जाती है जो कि पुलिस ऑफिसर थी। वो जब वो किलर उसकी बहन को देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मिली की बहन उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उस जादुई नाइफ़ को पुलिस अपने पास सबूत के तौर पर रख लेती है। फिर अगले दिन जब मिली की आंख खुलती है तो उसे अजीब महसूस होता है। ये सब उस जादुई नाइफ़ की वजह से हो जाता है, यानी उस जादुई नाइफ़ की वजह से मिली और उस किलर की सोल एक्सचेंज हो गई थी। मतलब मिली की सोल आ गई थी किलर की बॉडी में और किलर की सोल आ गई थी मिली की बॉडी में। अब क्योंकि दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में चेंज हो गई थी तो अब हम उन्हें उनकी सोल के हिसाब से बुलाएंगे, यानी मिली को हम किलर कहेंगे और किलर को हम मिली कहेंगे। अब उन दोनों को भी पता चल जाता है कि उनकी सोल एक्सचेंज हो गई है। अब किलर मिली के स्कूल में ऐसे कपड़े पहन के आता है जिस तरह के कपड़े मिली नहीं पहनती थी और उसका यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि वो और यंग लोगों को मार सके। वहीं मिली भी स्कूल आ जाती है ताकि वो अपने दोस्तों से मदद ले सके। किलर स्कूल में एक लड़की को फ्रीजर में बंद कर देता है और उस लड़की की फ्रीजर में ही मौत हो जाती है। इसके बाद मिली अपने दोस्तों के पास जाती है, लेकिन उसके दोस्त उसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक सीरियल किलर है। उसके दोस्त उससे लड़ाई भी करते हैं। इसके बाद मिली अपने दोस्तों को एक डांस करके दिखाती है ताकि उसके दोस्त उस पर यकीन कर लें कि वो मिली ही है और वो अपने दोस्तों को कुछ ऐसे सवालों के जवाब देती है जो कि सिर्फ मिली और उसके दोस्तों को ही पता थे। इसके बाद मिली के दोस्तों को यकीन आ जाता है कि ये मिली ही है। फिर मिली अपने दोस्तों को उस जादुई नाइफ़ के बारे में बताती है और वो सब भी जो उसके साथ हुआ था
और मिली उन्हें ये भी बताती है कि अब वो जादुई नाइफ़ पुलिस की कस्टडी में है। इसके बाद उसके दोस्त इंटरनेट पे इस जादुई नाइफ़ के बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जादुई नाइफ़ किसी तरह सेक्रीफाइस के लिए यूज़ होता है, और अगर सेक्रीफाइस ना हो यानी कोई एक भी अगर इस नाइफ़ से नहीं मरता तो उनकी सोल एक दूसरे की बॉडी में एक्सचेंज हो जाती है, और अगर 24 घंटे के अंदर सेक्रीफाइस नहीं किया गया तो उसकी सोल हमेशा के लिए एक दूसरे के अंदर ही रह जाती है। इसका मतलब अब मिली को वो चाकू किलर में स्टैब करना था। इसके बाद जब मिली वॉशरूम गई होती है तो वहाँ वो लड़का आ जाता है जो उसे परेशान करता था, और उसने मिली के बारे में वहाँ गंदे कमेंट्स भी लिखे हुए थे। अब मिली उसे सबक सिखाने के लिए उसे शर्ट के कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लेती है, और वो कहती है कि आइंदा अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लड़का उस सीरियल किलर उसे समझता है और वो बहुत डर जाता है। इसके बाद उस किलर को दिखाया जाता है जो कि टीचर के पास जाता है। वो उस टीचर को पकड़कर एक टेबल पर लेटाता है और फिर वो उसकी बॉडी को बीच में से काट देता है। किलर को मिली की बॉडी में आकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो लोगों को मारता जा रहा था और कोई भी उस पर शक नहीं कर रहा था। फिर तभी किलर के सामने मिली और उसके दोस्त आ जाते हैं। इसके बाद किलर उन्हें देख चिल्लाने लगता है और फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब मिली के पीछे पुलिस पड़ जाती है और उसके दोस्त उसे वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद वो किलर बुकर को मिलने के लिए बुलाता है जो कि मिली को लाइक करता था, और इसलिए उससे बुलाता है ताकि वो उसे भी मार दे। लेकिन तभी वहाँ मिली और उसके दोस्त पहुँच जाते हैं और फिर मिली बुकर और किलर दोनों को बेहोश कर देती है। इसके बाद ये सब अपने एक दोस्त के घर जाते हैं जहाँ वो इस सीरियल किलर को बांध सकें। बुकर को भी होश आ जाता है। फिर मिली उसे बताने की कोशिश करती है कि किलर और उसकी सोल एक्सचेंज हो गई थी, यानी किलर की बॉडी में मैं मिली हूँ और मेरी बॉडी में वो किलर है। लेकिन बुकर को इस पर यकीन नहीं होता। इसके बाद मिली बुकर को एक पोएम सुनाती है जिसके बारे में सिर्फ बुकर ही जानता था, और मिली ने बुकर के लिए वो पोएम लिखी थी, और आखिरकार बुकर को भी यकीन आ जाता है कि ये मिली ही है। अब उन्हें वो जादुई नाइफ़ चाहिए था ताकि वो फिर से दोनों की सोल को एक्सचेंज कर सकें। मिली के साथ पुलिस स्टेशन उसके दो दोस्त जाते हैं और एक दोस्त किलर पर नज़र रखने के लिए वहीं रुकता है। मिली और बुकर गाड़ी में ही रहते हैं और उनकी एक दोस्त पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। अंदर जाकर वो मिली की बहन जो कि पुलिस ऑफिसर थी उसे बातों में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो उस नाइफ़ को वहाँ से चुरा सके। वहीं दूसरी तरफ किलर खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पुलिस स्टेशन में वो पुलिस ऑफिसर मिली की दोस्त को वो जादुई नाइफ़ चुराते हुए देख लेती है और वो पुलिस ऑफिसर उसे वो नाइफ़ वहीं रखने के लिए कहती है। अभी मिली की दोस्त पुलिस ऑफिसर से बात कर ही रही होती है, तभी वो किलर भी वहाँ आ जाता है। वो मिली की तरह बात करके जादुई नाइफ़ को लेकर चला जाता है। वहीं पर मिली भी आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर उसे मिली समझकर पकड़ लेता है। लेकिन मिली उस पुलिस ऑफिसर यानी अपनी बहन को ही बंद करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो किलर पार्टी में जाता है और वहाँ वो 3 लड़कों को मार डालता है। फिर मिली और उसके दोस्त भी उस पार्टी में आ जाते हैं। फिर मिली का दोस्त उसे बताता है कि मिली तुम्हारे पास सिर्फ 13 मिनट बचे हैं, इसलिए बुकर मिली की घड़ी पर टाइम सेट कर देता है और फिर वो किलर को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद वो किलर एक और स्टूडेंट को भी मार देता है। इसके बाद मिली उस किलर को ढूंढ लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। फिर दोनों के बीच काफ़ी फ़ाइट होती है। अब क्योंकि मिली किलर की बॉडी में होती है इसलिए वो काफ़ी ताकतवर होती है और वो किलर को हरा देती है। फिर तभी वो किलर वहाँ से भागता है और उसके हाथ में वो जादुई नाइफ़ भी होता है। फिर तभी मिली के फ्रेंड वहाँ आकर किलर को पकड़ लेते हैं। उस नाइफ़ को वो मिली को दे देते हैं ताकि वो किलर को स्टैब कर दे। लेकिन इससे पहले कि वो किलर को स्टैब कर पाती तभी 12 बजे का अलार्म बज जाता है, यानी उन्होंने देर कर दी थी। 24 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन तभी मिली को याद आता है कि उसका दोस्त अपनी घड़ी को 5 मिनट आगे रखता है ताकि वो किसी भी काम को करने में लेट ना हो सके। इसके बाद मिली उस किलर को उस जादुई नाइफ़ से स्टैब कर देती है, जिसके बाद उन दोनों की सोल उनकी बॉडी में एक्सचेंज हो जाती है और अपनी अपनी बॉडी में आ जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो किलर को गोलियां मारती है। मिली अपनी बॉडी में आकर बहुत खुश होती है।
फिर दिखाया जाता है कि किलर अभी भी मरा नहीं है, वो ज़िंदा है। इसके बाद मिली अपने घर आती है, लेकिन वो किलर भी वहाँ पहुँच जाता है उसे मारने के लिए। फिर मिली अपनी बहन और माँ की मदद से उस किलर पर हमला करती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके आर पार कर देती है, जिससे आखिरकार वो किलर मर जाता है और फिल्म का यहीं पे दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।